नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला में। हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें। इस 10 मिनट में हम लोग बात करेंगे बहुत सारी खबरों पर, जिसमें तेजस्वी यादव से पूछताछ और बिहार में एक दरोगा की मृत्यु, साथ ही साथ होमवर्क कर रहे एक बच्ची को क्यों मार दी गई गोली, इन सारी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तेजस्वी यादव से, जो आज सीबीआई दफ्तर पहुंचे। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई। तो उधर दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी मीसा भारती से ईडी ने सवाल जवाब किया। सीबीआई ऑफिस पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जांच एजेंसियों को सहयोग हमेशा किया है। देश का माहौल आजकल आप देख ही रहे हैं, झुकना बहुत आसान है, लड़ना बहुत मुश्किल है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव से पूछताछ दिल्ली के सीबीआई दफ्तर में हुई। इससे पहले सीबीआई ने तेजस्वी को 3 बार समन दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव पत्नी के बीमार होने की बात कहकर पेश नहीं हुए थे। इसके बाद तेजस्वी यादव सीबीआई के समन को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट ने डिप्टी सीएम की सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वो फिलहाल तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। सीबीआई आज तेजस्वी यादव से कुछ दस्तावेज दिखाकर उनसे पुष्टि करेगी। ये दस्तावेज लैंड फॉर जॉब्स मामले से जुड़े हुए हैं। हिंदू नववर्ष पर दरभंगा में हिंदू राष्ट्र लिखा एक बैनर लगाने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई की। पुलिस ने देर शाम विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 4 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है जो राजीव प्रकाश मधुकर को शांति समिति की बैठक में आमंत्रण दिया गया था। बैठक से लौटने के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम संगठनों ने एसपीडीएम से पोस्टर को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद ये कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता लहरियासराय थाने पहुंचकर आक्रोश व्यक्त करने लगे। इधर भाजपा के नगर विधायक संजय सरावगी भी थाने पहुंच गए। विधायक संजय सरावगी ने थानाध्यक्ष और एसएसपी से बात की, लेकिन जिलाध्यक्ष को नहीं छोड़ा गया। विधायक ने कहा कि यह कार्रवाई एक पक्ष को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अगर बैनर से भावना को ठेस पहुंच रही है तो उर्दू मोहल्ले में सड़क पर खुलेआम बधशाला चल रही है, इससे भावना को ठेस नहीं पहुंच रहा। एक थाना क्षेत्र में एक पर कार्रवाई हो रही है और दूसरे पर कुछ नहीं हो रहा, ये कहाँ का इंसाफ है। इस संबंध में सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि आपत्तिजनक बैनर लगाने के मामले में 4 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एक को पकड़ा गया है। डीएसपी ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। बिहार के वैशाली में महुआ महोत्सव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार देर रात हो रहे कार्यक्रम में कुछ असामाजिक तत्वों ने बांस के बने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। कार्यक्रम के दौरान कुर्सियों को हवा में उछाला, पटक पटक कर उसे तोड़ दिया गया। इस दौरान स्टेज से नमक इश्क का लग जा गले लग जा जैसे गाने बज रहे थे। इस बीच कुछ युवक कुर्सियों को तोड़ते उस पर खड़े होकर हुड़दंग करते दिखाई दिए। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। इधर मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने शरारती तत्वों को दूर खदेड़ दिया। इस दौरान माहौल शांत कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। महुआ महोत्सव में बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय, वैशाली डीएम, वैशाली एसपी, महुआ विधायक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। महोत्सव की शुरुआत जिला प्रशासन और कला संस्कृति मंत्री समेत क्षेत्रीय विधायक ने की। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, वहां मौजूद कुछ दर्शक जमकर कुर्सियां चलाने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिहार में लगता है लोगों का दिमाग कुछ अभी काम नहीं कर रहा है। पिछले दिन एक शिक्षक ने एक 7 साल के बच्चे को होमवर्क पूरा न करने पर इतना पीटा कि बच्चे की मौत हो गई। अब नया मामला भोजपुर से सामने आ रहा है, जहां एक 8 साल की बच्ची घर में अपना होमवर्क कर रही थी और उसको गोली मार दिया गया। बताया जा रहा है जो भोजपुर के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भेलाई गांव में शुक्रवार की रात 10 बजे अपराधी कृष्ण कुमार सिंह के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाने पर कृष्ण कुमार सिंह की 8 साल की बेटी आराध्या हाथ में पेंसिल लिए पहुंची। दरवाज़ा खोला। उन्होंने पूछा कि पापा हैं। आराध्या के मना करने पर गाली गलौज करने लगे। ये देख उसकी माँ और दादी वहां पहुंची। उन्होंने विरोध किया तो बच्ची को गोली मार दी और फरार हो गए। मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार सिंह का अपने रिश्तेदार से विवाद है। इसे लेकर ही
शूटर से हत्या करवाई गई है। वारदात के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष टीम लेकर मौके पर पहुंचे। शव को आरा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आराध्या कुमारी पहली कक्षा में पढ़ती थी। घटना के समय वह स्कूल का होमवर्क पूरा कर रही थी। गोली लगने के दौरान आराध्या के हाथ में पेंसिल थी जो उसने मरते दम तक नहीं छोड़ी। आराध्या अपने एक भाई ओम और बहन परिणीति से बड़ी थी। वह कतीरा स्थित मिशन स्कूल में पढ़ती थी। पिता कृष्ण सिंह दिनारा में पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। मुजफ्फरपुर में एक 19 साल की लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस दौरान अश्लील वीडियो भी बनाया गया और उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। लड़की का परिवार 3 दिन के लिए रिश्तेदार के घर गया था। वो उसे पड़ोसी के भरोसे छोड़कर चले गए थे। पड़ोस में रहने वाली 2 महिला ने ही एक युवक को बुलाकर लड़की के साथ रेप करवाया और फिर इसका वीडियो भी बना लिया। मामला सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की मां ने पड़ोस की 2 महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत की है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी इंटर की छात्रा है। वे लोग 3 दिन के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे। बेटी को अकेले घर पर ही छोड़ दिया था। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पड़ोस की 2 महिलाओं को दिया था, लेकिन बेटी के अकेले रहने का फ़ायदा उठाया गया। दोनों महिलाओं ने बेटी का रेप करवाया, उसका अश्लील वीडियो बनवाया। इसमें एक वैशाली जिले का युवक शामिल है। सभी ने मिलकर बेटी का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी को धमकी दी गई थी जो अगर इसके बारे में किसी को बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इस डर से बेटी चुप रही, लेकिन उसे कुछ समय से पीरियड्स नहीं हुए तो शक हुआ। पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर बेटी ने सारे मामले की जानकारी दी। पटना हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर आरोपी को जमानत देना वैशाली के एक्साइज कोर्ट नंबर 1 सह एडीजे को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका में ऐसे अधिकारी को एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने आदेश में कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाने की जरूरत है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का आदेश दिया ताकि इस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। दरअसल हाईकोर्ट ने एक्साइज मामले के आरोपी अभय कुमार सिंह की जमानत अर्जी 20 अगस्त 2022 को सुनवाई के बाद कहा था कि उसे तब तक रिहा नहीं किया जाए जब तक इस मामले में आरोप गठित हो जाए या 1 साल का समय वह जेल में न बिता ले। इसमें जो भी पहले हो, लेकिन एक्साइज के एक विशेष जज ने इस आदेश की अवहेलना कर 2 सितंबर 2022 को ही उसे जमानत दे दी, जबकि उसे 5 मई 2022 को जेल भेजा गया था। जस्टिस संदीप कुमार ने अपने आदेश में कहा कि एक्साइज जज के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था। यह मामला बिदुपुर थाना कांड संख्या 203/19 धारा 30A एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। बिहार में अभी आगे भी मौसम में बदलाव का दौर जारी रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान में वृद्धि के साथ मौसम फिर बदल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 27 मार्च के आसपास फिर से बदलने के साथ ही तेज हवा के साथ हल्की बारिश और बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई है। हालांकि अभी इस क्षेत्र में ओलावृष्टि की संभावना नहीं है। उत्तर बिहार के मौसम में 3 दिन के बाद फिर से तेजी से बदलाव देखे जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान के 31 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है। अगले 4 दिनों के तापमान में वृद्धि के साथ ही मौसम के फिर से बदलने की संभावना है। 27 तारीख को समूचे बिहार के मौसम में बदलाव के साथ हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है जो वो अपनी तैयार फसलों को इससे पूर्व की कटनी कर दौनी करा लें। बिहार के पश्चिम चंपारण से एक बड़ी खबर आ रही है जहां के इंस्पेक्टर की मौत थाना परिसर में ही हो गई। वाल्मीकिनगर थाना की छत से गिरकर पूर्व थाना अध्यक्ष शशि शेखर चौहान की मौत हो गई। फिलहाल उनका तबादला हो गया था और मद्य निषेध विभाग बगहा उन्हें भेजा गया था। मिल रही जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर शशि थाना अध्यक्ष का प्रभार सौंपने वाल्मीकिनगर थाना गए थे, जहां थाने के छत से गिरकर उनकी मौत हो गई। शशि शेखर चौहान ने खुद तबादले के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद उन्हें मद्य निषेध विभाग में प्रभारी बनाकर भेजा गया था। इंस्पेक्टर छत से गिरे तो नीचे जख्मी हालत में उन्हें देख पुलिसकर्मियों ने आनंद फानन में उन्हें अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सवाल ये सामने आ रहा है जो ये हादसा था या फिर आत्महत्या,
या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आगे जांच जरूरी है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। पटना के लोगों के लिए अब बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल देवघर से पटना के लिए रविवार को पहली फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। ये सेवा इंडिगो के द्वारा यात्रियों को पटना और रांची से देवघर जाने के लिए शुरू की गई है। 26 मार्च को पटना से देवघर और 27 को रांची से देवघर के लिए विमान सेवा शुरू हो रही है। पटना से यात्री अब 1 घंटे के अंदर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर पहुंच सकेंगे। यात्रा शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले विमान का किराया करीब 3000 के आसपास पहुंच गया है। पटना से देवघर फ्लाइट से यात्रा करने में यात्री काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। विमान कंपनी के द्वारा यात्रियों को बड़ी सुविधा दी जा रही है। यात्री अब देवघर से पटना और देवघर से रांची महज 1 घंटे में पहुंच सकेंगे। रविवार को देवघर से पटना जाने के लिए इंडिगो की फ़्लाइट 6E7944 देवघर एयरपोर्ट से सुबह 11:15 पर उड़ान भरेगी। इसके बाद ये फ़्लाइट ठीक 1 घंटे बाद 12:15 पर पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। फिर यही फ़्लाइट पटना से देवघर के लिए 12:35 पर पटना से उड़ान भरेगी, जो देवघर दोपहर 1:35 बजे लैंड करेगी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने पर प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को अटल जी की पंक्ति छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता को याद करने की नसीहत दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे लगता है ये 2 साल की सज़ा कुछ अधिक है। राजनीति में इस तरह के बयान और टिप्पणी लोग एक दूसरे के खिलाफ देते रहते हैं। भाजपा के लोगों को अपने नेता अटल जी की पंक्ति छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता याद करना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देखिए, मैं कोई कानून का तो विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसेस, जो सजा सुनाई गई है 2 वर्ष की, वो एक्सेसिव मालूम पड़ती है। क्योंकि राजनीति में लोग जब भाषण देते हैं तो वाद विवाद, टीका टिप्पणी, इस तरह के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। उस पर 2 साल की सजा मुझे ज्यादा दिखती है। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को, समर्थकों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके ही एक बड़े नेता वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अगर अदालत ने निर्णय दे भी दिया तो सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनको कम से कम इतना अवसर दिया जाना चाहिए था कि वो ऊपरी अदालतों में जाकर इस निर्णय को चुनौती दे। अगर वहां से भी नहीं होता तो अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं सदस्यता खत्म की है तो कानून है। लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आप सरकार में हैं, आपको मन बड़ा रखना चाहिए। छोटे मन से बड़े नहीं बन सकते हैं, और ये बात मैं नहीं, आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा है। और तीसरी बात, कांग्रेस के लिए ये कहूंगा कि आप दुखित हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, वो ठीक बात है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में ज्यादातर लोगों को आज भी इस बात का एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि व्हाट दे आर अप अगेंस्ट। उनको पता ही नहीं है कि उनकी लड़ाई किस लड़ाई में वो हैं। आज भी वो समझते हैं कि दिल्ली में बैठ के ट्विटर पे ट्वीट कर देना या पार्लियामेंट तक मार्च कर देना, उससे तो राजनीतिक लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। राजनीतिक लड़ाई तो गांव में लड़ी जाएगी, जमीन पर लड़ी जाएगी, गलियों में लड़ी जाएगी, बूथ पर लड़ा जाएगा। जब तक आप वहां पर नहीं दिखेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं में आपके साथ ये होती रहेगी, और वो सही है या गलत है। लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर आपको विपक्ष की भूमिका सिर्फ इतनी नहीं है कि जब आप परेशान हो तो आवाज उठाइए, इतनी नहीं है कि जब आप परेशानी में हो तो ट्विटर पर आके बोल दीजिए और ट्वीट कर दीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। जैसे पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा पंचायत है। कल कितने पंचायतों में कांग्रेस के वर्कर खड़े होकर या बैठकर इस बात को जन जन तक पहुंचाने की स्थिति में है कि भाई उनके लोगों के साथ अगर गलत हुआ भी है तो आपको बताना तो पड़ेगा, आपकी बात लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए। तो हम लोग बिहार में बैठे हुए हैं,
मरहौरा में कल मैं 20 किलोमीटर चल के आया, मुझे तो कहीं कोई कांग्रेस का कोई वर्कर कोई समर्थक ऐसा नहीं दिखा जो इस बात को लेकर जनता के बीच में हो, रोड पर हो, सड़क पर हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को या जो भी विपक्षी दल हैं, अगर आपको लड़ाई लड़नी है और आप उसके प्रति गंभीर हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह की लड़ाई है और उस तरीके से उसमें प्रयास करना होगा। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के खखई के पास स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें पिता पुत्र की मृत्यु हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिनका इलाज सदर अस्पताल सुपौल में किया जा रहा है। वहीं मृतकों का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने बताया कि खखई के समीप स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर में पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिनका उपचार सुपौल सदर अस्पताल में जारी है। बाइक और 4 चक्का में 2 आदमी की मृत्यु हुई, एक महिला जख्मी है। लाइव मिथिला के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।